नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। मेरे साथ बिहार के सबसे बड़े कद्दावर दलित नेता मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इसको कैसे देख रहे हैं। अभी पहली बार नीतीश कैबिनेट में पूरा कोटा फुल। आप तो बहुत दिनों से हैं नीतीश जी के साथ, कितना दिन बाद ऐसा हुआ? ये जब 10 वर्षों से मंत्री पद पर हैं, भिन्न भिन्न पदों पर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी फुलफिल नहीं हुआ था। पहला बार है जो फुलफिल हो गया है। यहाँ तक कि जो हम लोग का मंत्रिमंडल में बैठक होती है वहाँ कुर्सी की भी कमी हो जाएगी, तो एडजस्टमेट करना पड़ेगा। पहला कुर्सी कम हो जाएगी अभी? मेरे समझ से 6 कुर्सी और कम जाएगी वहाँ पर। तोड़ फोड़ भी करना पड़ेगा कुर्सी एडजस्ट? नहीं, सारा एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट हो जाएगा। जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया, इसको कैसे देखते हैं? शीर्ष नेतृत्व ने, जो एनडीए गठबंधन के सारे शीर्ष नेतृत्व ने जो बैठ करके फैसला लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। सब कोई मिलजुल करके आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही ये फैसला लिया गया है, इसलिए कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उससे तो बीजेपी बड़ा भाई बन गई, जेडीयू छोटा भाई, मंत्री उसके। कोई न बड़ा भाई है न कोई छोटा भाई है, सब कोई बैठ करके फैसला लेने का काम किया है नेतृत्व, इसलिए कहीं कोई कठिनाई नहीं है, दिक्कत नहीं है। बीजेपी अब तक कुर्मी कुशवाहा वोट के लिए नीतीश पर भरोसा करती थी, अब उसने अपना कुर्मी कुशवाहा नेता पैदा कर दिया, दो मंत्री बना दिए। देखिए, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जब तक हैं तब तक लव कुश के मरते दम तक लव कुश के नेता रहेंगे। लव कुश के नेता हैं और नेता रहेंगे ही। और चूंकि नीतीश कुमार जी ही फैसला लिए हैं, इसलिए कहीं कोई शंका किसी पर नहीं। समीकरण में संधमारी तो तेजस्वी ने की थी लोकसभा चुनाव में। कोई नीतीश जी के नेतृत्व में ही फैसला लिया गया है, नीतीश जी से अलग नहीं लिया गया है। चलिए, तो आप सुन रहे थे महेश्वर हजारी को, जो बिहार के सबसे कद्दावर दलित नेता हैं, और उनका कहना है कि नीतीश मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसको पॉजिटिव रूप से लेने की जरूरत है। लेकिन एक बात सच है कि पहली बार पूरा कोटा फुल हुआ है और इतने मंत्री तो कभी बने ही नहीं जितने मंत्री इस बार बने हैं। तो अब उन मंत्रियों के बैठने के लिए तोड़फोड़ भी करना पड़ेगा, अलग से 5 कुर्सी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ अभी तो 5 कुर्सियाँ कम पड़ जाएंगी जितने मंत्री बन गए हैं।